हेलो एवरीवन, मैं हूं सूरज और आप सभी का स्वागत है सक्सेस ग्रेड पर। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। और आपने अभी तक पिछले लेक्चरों को देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो देख लीजिए और आपको कुछ डाउट आए तो मुझे टेलीग्राम पर आप मैसेज कर देना, मैं आपका डाउट तुरंत सॉल्व कर दूंगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो देखिए, आज हमें सीखना है कि ज्यामितीय रूप से अपरिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर किस प्रकार से निरूपण हम कर सकते हैं। ओके, इससे पहले हमने देखा था कि अपरिमेय संख्याओं को हम किस प्रकार से संख्या रेखा पर दर्शा रहे थे। ओके, हमने क्या किया था, उसमें पाइथागोरस प्रमेय का यूज किया था, एक वर्गाकार आकृति को बनाया था, एक सर्पिल मेथड का यूज किया था। इस प्रकार से हम संख्या रेखा पर उन अपरिमेय संख्या को दर्शा रहे थे। आज हम देखते हैं कि उनका ज्यामितीय निरूपण कैसा होगा। इसका मतलब ज्यामितीय रूप से अपरिमेय संख्याओं को किस प्रकार से हम संख्या रेखा पर निरूपित कर पाएंगे। ओके, चलिए देखते हैं। तो देखिए, मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए कि आपके पास कोई संख्या है √3.5। ओके, क्या यह अपरिमेय संख्या है? बिल्कुल यह अपरिमेय संख्या है। तो देखिए, आपको एक करना क्या क्या है। देखिए, आपको एक तरीका आजमाना पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले आप अंदर वाली संख्या यानी 3.5 को क्या मान लेंगे, x, यानी x बराबर हम मान लेंगे क्या, 3.5। ओके, अब क्या करना है आपको, एक 3.5 सेंटीमीटर का आपको रेखाखंड खींचना है। ओके, तो देखिए खींच देते हैं। एक 3.5 सेंटीमीटर का मैंने रेखाखंड खींच दिया। ओके, अब क्या करना है आपको, यहाँ पर नाम लिख देते हैं a और इसका नाम दे देते हैं b। तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, 3.5। ओके, अब क्या करना है आपको, 1 सेंटीमीटर का रेखाखंड और खींचना है आपको बिंदु बी से। ओके, तो बिंदु बी से 1 सेंटीमीटर का रेखाखंड और खींच दीजिए। मान लेते हैं ये सी पर आकर खत्म होगा। तो ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी, ये वाली दूरी हो जाएगी आपकी 1 सेंटीमीटर। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, 3.5 सेंटीमीटर। ओके, इतना कम कर लिया। अब क्या कीजिए, प्रकार लीजिए। प्रकार में आधी से ज़्यादा दूरी भर लीजिए। अब हमें क्या करना है, बेसिकली जो रेखाखंड हमारे पास AC आया है, इस AC का हमें मध्य बिंदु निकालना है, यानी इसका डिवाइड करना है हमें दो पार्ट्स में, दो बराबर भागों में हमें इसको बांटना है। इसका मतलब है हमें इसका मध्य बिंदु निकालना है। तो मध्य बिंदु कैसे निकालेंगे, तो देखिए क्या कीजिए, प्रकार लीजिए। प्रकार में आधी से ज़्यादा दूरी भर लीजिए रेखाखंड AC की। तो एक पॉइंट को आपने प्रकार का यहाँ पर रखा है, ए पर, और प्रकार को खोलना स्टार्ट किया और लगभग आधी से ज़्यादा दूरी आपने इसमें भर ली। ओके, अब क्या करेंगे, एक कट आपने लगा दिया ऊपर और एक कट लगा देंगे नीचे। ठीक है, एक चाप ऊपर और एक चाप नीचे। अब प्रकार के बिंदु को यहाँ से ए से और उठा कर और कट लगाना स्टार्ट करेंगे। ये हमने कट लगाया। ओके, तो अब क्या करेंगे, जो ये कट आए हैं इनको हम मिला देंगे। आप प्रकार से करेंगे तो परफेक्टली मिल जाएंगे। आपने स्केल से इनको मिला देना है और ये यहाँ जहाँ पर काटेगा, इस लाइन को जहाँ पर काट रहा है वही इसका पॉइंट होगा, मध्य बिंदु। ओके, वो बिंदु कौन सा होगा, मध्य बिंदु। अब इसका नाम दे दीजिए O, का नाम O दे दिया। ओके, अब आपको क्या करना है, अब आपको पता लग चुका है कि जितनी दूरी OA की है क्या उतनी दूरी OC की है, क्योंकि ये मध्य बिंदु है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी और O से लेकर C तक की दूरी बराबर होगी। अब आपको क्या करना है कि प्रकार को एक पॉइंट को रखना है O पर और O से लेकर आपको A तक इसको खोल देना है। प्रकार को O से लेकर एक पॉइंट को O पर रखा, O से O पर रखकर आपने A तक इसको खोल दिया। फिर आप क्या करेंगे, एक सर्कल ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे। ओके, आपने एक सर्कल ड्रॉ करना स्टार्ट किया। बस यहीं तक बनाना है, हमें हाफ सर्कल बनाना है, यानी अर्धवृत्त हमें बनाना है। तो जब अब बिंदु बी पर 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। ओके, 90 डिग्री का क्या बनाएंगे, कोण। तो 90 डिग्री का कोण कैसे बनाएंगे भाई, प्रकार लीजिए, प्रकार के बिंदु को बी पर रखिए और थोड़ा सा खोल लीजिए। थोड़ा सा खोलने के बाद आप क्या करेंगे, पॉइंट को बी पर रखा, बी पर रखकर थोड़ा सा आपने खोल लिया प्रकार को, यहाँ पर रखकर आपने एक सेमी सर्कल यानी अर्धवृत्त आपने बना दिया। ओके, अपने अर्धवृत्त बना दिया। अब आप क्या करेंगे, उसी दूरी को, जिस दूरी पर आपने ये अर्धवृत्त बनाया है
वहाँ पर एक बिंदु को यहाँ पर रखकर प्रकार का एक पॉइंट यहाँ पर रख दीजिए और पहला कट लगाइए। पहला कट कितने का लगेगा? 30 डिग्री का। अब प्रकार के बिंदु को यहाँ से उठाकर यहाँ पर रखिए। अब फिर से कट लगाइए। दूसरा कट होगा, ये कितने का होगा? ये होगा 60 डिग्री का। अब क्या कीजिए, प्रकार के एक बिंदु को तो रखिए यहाँ पर और यहाँ से ऊपर की तरफ एक कट लगाइए। मान लेते हैं कट यहाँ पर मिला। अब प्रकार को यहाँ से उठाकर यहाँ पर लेकर आइए। अब एक कट इससे लगाइए। ओके, तो ये कट जो होगा, ये कट आपका 90 डिग्री का कोण आपको दे देगा। ओके, तो इस प्रकार से आप 90 डिग्री का कोण बना सकते हैं। तो अब आपको 90 डिग्री का कोण मिल चुका है, इसको परिधि तक मिला दीजिए। ओके, तो देखिए परिधि पर ये इस जगह मिल रहा है, परिधि को यहाँ पर काट रहा है। ये इसकी अर्धवृत्त की परिधि होगी, बड़े वाले अर्धवृत्त की परिधि। और ये बिंदु बी पर जो हमने समकोण बनाया था, ये समकोण इसको यहाँ पर काट रहा है। यहाँ पर नाम दे देते हैं, मान लेते हैं डी। ओके, तो बी से लेकर डी तक, बी डी, ये दूरी कितनी हो जाएगी? ये दूरी आपको मिलेगी √3.5। ओके, तो ये दूरी आपको कितनी मिलेगी? √3.5। तो अब आपको देखो संख्या रेखा पर कैसे दर्शाना है। देखिए ये दूरी कितनी थी? बी से लेकर ए तक दूरी 1 सेंटीमीटर थी। तो यहाँ पर आप काम कीजिए, बी सी को संख्या रेखा मान लीजिए और बी पर मान लीजिए 0, यानी जो संख्या रेखा का 0 होता है उसको मान लीजिए बी पर। ओके, उसको आपने बी पर मान लिया 0, तो मान 0 यहाँ पर होगा और ये 1 सेंटीमीटर की दूरी पर आपको 1 मिल जाएगा। तो अब क्या करेंगे आप, आपको दर्शाना है 3.5। आपके पास ये दूरी है, तो प्रकार में क्या करेंगे, एक पॉइंट को ऊपर रखकर बी पर रखकर और आप क्या करेंगे, डी तक इसको प्रकार को खोल लेंगे। ठीक है, यानी कि बी डी दूरी को आप प्रकार में भर लेंगे। अब एक सर्कल बनाना स्टार्ट करेंगे। बी डी दूरी को आपने भर लिया, अब एक सर्कल बनाना स्टार्ट करेंगे। पॉइंट को यहीं पर रखना है बी पर, प्रकार का एक बिंदु बी पर ही रहेगा और आपने सर्कल बनाना स्टार्ट किया। ये सर्कल संख्या रेखा को थोड़ा सा आगे बढ़ा दीजिए। ये सर्कल संख्या रेखा पर जिस जगह काटेगा, ओके, वही जगह आपकी क्या होगी, √3.5 की। इसका मतलब संख्या रेखा पर √3.5 की पोजीशन क्या होगी, वो इस तरह आपको मिल जाएगी। ओके, तो ये पूरा जो तरीका है वो है अपरिमेय संख्याओं को ज्यामितीय रूप से संख्या रेखा पर दर्शाने का। ओके, अब देखते हैं इसका प्रूफ। इसका प्रूफ देखते हैं अब कि ये दूरी, ये वाली दूरी √3.5 ही क्यों मिलती है और कुछ क्यों नहीं मिलती। ओके, तो देखिए देखते हैं इसका प्रूफ। तो देखिए आपके सामने वही एक डायग्राम बना हुआ है। मान लेते हैं कि आपको √x को दर्शाना है और x यहाँ पर एक वास्तविक संख्या है जो कि 0 से बड़ी है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए क्या करेंगे, आपके पास ये डायग्राम आ गया, तो यहाँ पर ये वाली दूरी क्या हो जाएगी, ए से लेकर बी तक पहले आप क्या करोगे, 1 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचोगे, फिर बी से सी तक 1 सेंटीमीटर की दूरी और आप बढ़ाओगे। फिर क्या करोगे, जो ए सी रेखाखंड आपके पास आया है इसका मध्य बिंदु निकालोगे। मध्य बिंदु कैसे निकालोगे, ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया है। ओके, आप आधे से ज़्यादा दूरी भरकर एक कट ऊपर एक कट नीचे, फिर पॉइंट को सी पर रख दीजिए प्रकार के, एक कट ऊपर एक कट नीचे, और आप इसको मिला देंगे तो आपका मध्य बिंदु निकल जाएगा। और उस मध्य बिंदु का नाम आपको क्या दे देना है, ओ। मध्य बिंदु कौन सा हो गया, ओ। अब ओ से लेकर ए तक और ओ से लेकर सी तक, क्या ये दूरी आपकी बराबर होगी, बिल्कुल। तो आपको क्या करना है, ओ से आपको एक अर्धवृत्त बनाना है। तो अर्धवृत्त कैसे बनाएंगे, या तो आप ओ से लेकर ए तक की दूरी को ले लीजिए या ओ से लेकर सी तक की दूरी को ले लीजिए, दोनों ही बराबर आएंगी। तो प्रकार के एक पॉइंट को ऊपर रखा और यहाँ से यहाँ तक की ए से ए तक की दूरी को आपने प्रकार में भर लिया और आपने एक अर्धवृत्त बनाना स्टार्ट किया। ओके, तो सी पर जरूर मिलेगा। तो आपका ए सी क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा इस अर्धवृत्त का। ये आपको दूरी पता है कि ये वाली दूरी आपकी त्रिज्या होगी। ये जो अर्धवृत्त आया है आपका, इस अर्धवृत्त की त्रिज्या क्या होगी, या तो ओ ए मान लीजिए या ओ सी मान लीजिए, दोनों ही बराबर है। तो देखिए हम क्या ये लिख सकते हैं, ओ ए बराबर ओ सी बराबर x + 1/2। क्या मैं ये लिख सकता हूँ क्या, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपको ये दूरी निकालनी है। ये दूरी कितनी है,
इस पूरी दूरी का आधा, और ये पूरी दूरी कितनी है, यहाँ से यहाँ तक x और यहाँ से यहाँ तक 1, तो दोनों को जोड़ दिया और आधा कर दिया। ओके, तो आपको क्या मिल जाएगी, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपको मिल जाएगी। ये कितनी रहेगी आपकी, x + 1/2। ओके, यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी क्या रहेगी, x + 1/2। ओके, तो आपको इस अर्धवृत्त की त्रिज्या मिल चुकी है। अब आपको क्या करना है, O से लेकर और D तक इसको मिला देना है। ओके, तो क्या OD भी आपकी त्रिज्या होगी, बिल्कुल। OD की दूरी क्या होगी, ये भी आपकी त्रिज्या होगी। केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी को हम त्रिज्या कहते हैं। तो केंद्र ये रहा, परिधि ये रही। ओके, तो ये त्रिज्या हो गई। केंद्र O पर और परिधि C पर एक पॉइंट है, तो OC भी त्रिज्या। केंद्र O पर है और एक पॉइंट हमें मिल रहा है D, ये परिधि पर है क्या, तो O से लेकर और D तक की दूरी, ये भी तो त्रिज्या होगी ना। तो ये भी दूरी कौन सी हो गई, x + 1/2। ओके, तो ये दूरी हमें मिल चुकी है कितनी, x + 1/2। तो देखिए अब हमें क्या क्या मिल चुका है, हमें मिल चुका है कि यहां से यहां तक की दूरी x + 1/2 हो चुकी है, और ये वाली दूरी भी कितनी होगी, x + 1/2। तो अब आपको त्रिभुज जो दिखेगा वो त्रिभुज कौन सा दिखेगा, OBD। क्या ये वाला त्रिभुज दिख रहा है आपको, क्या ये समकोण त्रिभुज होगा, बिल्कुल ये समकोण त्रिभुज होगा, क्योंकि यहाँ पर हम एक समकोण बनाएंगे। ओके, तो अब हमें निकालना है क्या, हमें तो BD चाहिए, BD की दूरी क्या होगी, यही तो निकालनी है हमें, और वो √x आनी चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, अगर इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो देखिए क्या रहेगा, क्या OD स्क्वायर बराबर OB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, क्या यही आएगा। तो हमें क्या निकालना है, BD का स्क्वायर निकालना है, तो ये कितना रहेगा, OD स्क्वायर माइनस OB स्क्वायर, क्या यही रहेगा, बिल्कुल। तो हमें देखिए OD की वैल्यू तो पता है, लेकिन OB की वैल्यू पता है क्या, हमें OB की वैल्यू नहीं पता है। तो देखिए OB की वैल्यू कैसे निकालेंगे, हमें यहाँ से, हमें A से लेकर B तक की दूरी पता है x है, और हमें A से लेकर O तक की दूरी, तो अगर A से लेकर B तक की दूरी में से, यानी कि AB में से मैं अगर AO यानी OA घटा दूं तो ये वाली दूरी बच जाएगी क्या, ये तो हमें चाहिए। तो देखिए AB की दूरी क्या है, AB क्या है, AB है आपका x, और OA क्या है, x + 1/2, यही है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ये कितना आएगा, LCM आ जाएगा 2, तो ये कितना बन जाएगा, 2x माइनस, और ये 2 से एक बार जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये एक x घट जाएगा इसमें से, तो कितना बच जाएगा, ये x - 1/2 बचेगा क्या। तो क्या ये x - 1/2 OB की दूरी हो जाएगी, बिल्कुल। तो हमें OD पता है, OB पता है, तो अब क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे। तो देखिए OD की वैल्यू क्या थी, OD क्या है आपका, त्रिज्या है, तो ये हो जाएगी आपकी x + 1/2 का स्क्वायर, और OB कितना हो जाएगा आपका, x - 1/2 का स्क्वायर। तो देखिए क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ, x + 1 का स्क्वायर बटे 2 का स्क्वायर, इसको भी मैं लिख सकता हूँ x - 1 का स्क्वायर बटे 2 का स्क्वायर, क्या ये लिख सकता हूँ मैं, बिल्कुल। तो अब देखिए ये क्या रहेगा, ये रहेगा आपका 1/4, क्या दोनों में से कॉमन आ सकता है क्या, क्योंकि ये 2 का स्क्वायर 4 बनेगा और ये 2 का स्क्वायर ये भी 4 बनेगा, दोनों में से मैं 1/4 कॉमन ले लेता हूँ, यानी एक तो ऊपर से कॉमन और 4 नीचे से कॉमन, अंदर क्या बचेगा, तो देखिए अंदर क्या ये बच जाएगा क्या, अंदर यही बचेगा। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 1/4, और इसका स्क्वायर कर देंगे तो a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, तो a² + b² + 2ab यानी 2x, और इसमें a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, यानी कि x² + 1 - 2x, ये मिल जाएगा हमें। तो देखिए क्या रहेगा, 1/4 बाहर, और ये बन जाएगा हमारा x² + 1 + 2x, और माइनस का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो -x² - 1 + 2x, ये मिलेगा। तो देखिए x² से x² कट रहा है क्या, -1 से +1 कट रहा है क्या, और 2x और 2x कितने हो जाएंगे, 4x, तो ये कितना बनेगा, 1/4 इंटू में 4x, 4 से ये 4 भी कट जाएगा, तो ये आ जाएगा x। अब ये x किसकी वैल्यू आई है,
एक्स वैल्यू आई है बी डी स्क्वायर की, क्योंकि देखिए सामने बी डी स्क्वायर चल रहा है। ओके, सामने कौन चल रहा है? बी डी स्क्वायर। तो बी डी स्क्वायर की वैल्यू एक्स आ गई, तो बी डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? रूट एक्स, क्योंकि स्क्वायर हटेगा तो सामने क्या लग जाएगा? अंडर रूट लग जाएगा। तो बी डी की वैल्यू कितनी आ चुकी है? रूट एक्स। क्या हमें यही सिद्ध करके लाना था? यही सिद्ध करना था कि ये रूट एक्स आना चाहिए। ओके, तो इस प्रकार से आप इसका प्रूफ भी देख सकते हैं। ये क्या है? इसका प्रूफ है। तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। इसके बाद हम कल की क्लास में देखेंगे और प्रश्नावली 1.5 को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ओके, तब तक आप अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहिए, और कुछ डाउट आए तो मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर दीजिए, या आप यूट्यूब वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में भी अपना कमेंट डाल सकते हैं। ओके, मैं वहाँ से देखकर आपका डाउट जरूर सॉल्व कर दूंगा। ओके, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।